चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में हुए दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें सिमरिया रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया। पहली घटना सिमरिया बगरा मुख्य पथ NH 100 पर घटी, जहां बोलेरो गाड़ी का टायर फटने के बाद अनियंत्रित गाड़ी ने 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर है। वहीं दूसरी घटना चतरा सिमरिया मुख्य पथ पर स्थित दोले घाटी में घटी, जहां 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 गंभीर हो गए। तीनों घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेज दिया है, जहां से चिकित्सकों ने तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग रेफर कर दिया। बाइक सवार को जो है बोलेरो सवार ने बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते हुए जाकर सामने से ठोकर मारी है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर दोनों गिर गए, ज़बरदस्त घायल हुए, जिसमें से एक तो ज़बरदस्त इंजर्ड है, दूसरा हॉस्पिटल आने के बाद थोड़ी देर के बाद वो डेथ कर गए। उसके घरेलू हालात इतने ख़राब हैं कि उसके 3-4 बालिग बच्चियां हैं, जिनकी शादी ब्याह करनी है, अकेला वो कमाने वाला आदमी था। पर गाड़ी आ जाती, एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। ये इस तरह की लापरवाही आए दिन हॉस्पिटल की तरफ से और एम्बुलेंस के तरफ से देखने में आती है। दूसरी बात यह है कि जो गाड़ियां चलती हैं, बेलगाम गाड़ियां चल रही हैं, कोई न ट्रैफिक का कोई निज़ाम हमारे यहाँ है, न कोई सिस्टम है। जिस बस अपने हिसाब से लोग गाड़ी चला रहे हैं और जिसको जो मर्जी आ रही है, जिस तरह मर्जी आ रही है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। किसी की जान जा रही है, उससे किसी को परवाह नहीं है। इंसान बिल्कुल मूली गाजर की तरह हो चुका है। चतरा से हिलाल लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुत कमेटी नक्सलियों के विरुद्ध चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। SP ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग थाना पुलिस और CRPF 190 बटालियन के संयुक्त टीम ने अमेरिकन मेड विदेशी राइफल समेत हथियार और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ नक्सली कुरियर को गिरफ्तार किया है। TSPC नक्सल कुरियर अरविंद गज्जू की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के टिकदा गांव के खाकर टोला स्थित उनके घर से हुई। SP ऋषभ झा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के नक्सलियों द्वारा लावालौंग थाना क्षेत्र में संगठन के सक्रिय सदस्य अरविंद गज्जू के घर भारी मात्रा में अवैध गोली एवं हथियार जमा कर रखा हुआ है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। अभियान के दौरान ही सुरक्षा बलों ने नक्सली कुरियर अरविंद गज्जू को उसके घर से हथियार के जखीरे के साथ घर दबोचा। गिरफ्तार नक्सली के घर से पुलिस ने अमेरिकन मेड 30 MIUC राइफल, .315 बोर बोल्ट राइफल व 2680 चक्र जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। SP ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली कुरियर PSPC नक्सलियों के लिए कोयलांचल में अवैध पैसे की उगाही के साथ साथ हथियारों का ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करता था। कल दिनांक 2 फरवरी 2021 को हमें जानकारी मिली थी कि TPC के उग्रवादियों द्वारा लावालौंग थाना क्षेत्र में कुछ हथियार आग्नेयास्त्र छिपा कर रखे गए हैं। एक आदमी की इसमें SDPO सिमरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति कौन है? गिरफ्तार व्यक्ति अरविंद गज्जू, जो इन लोगों के द्वारा जो अरविंद गज्जू जो ग्राम टिकदा टोला खाखर थाना लावालौंग के रहने वाले हैं, उनके घर में छापेमारी की हथियार कुछ उनके घर से और उनके घर के आसपास से काफी मात्रा में हथियार और आग्नेयास्त्र बरामद हुए। इसमें करीब 2680 राउंड लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए, जिंदा गोली बरामद हुई है अलग अलग ज्यादातर उसका लेन साथ में एक कारोबार का US मेड स्प्रिंगफील्ड राइफल है, जो M1 सीरीज का है, जो TPC के उग्रवादी पहले भी यूज करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। एक ऐसा ही राइफल बिल्कुल ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि और एक 315 बोर का बोल्ट राइफल मिला है। तो 2 राइफल्स हैं और 2680 लाइव कार्ट्रिजेस लगातार इसमें एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों और बाकी हथियारों के विरुद्ध छापेमारी। गिरफ्तार व्यक्ति कौन है? गिरफ्तार व्यक्ति अरविंद गज्जू, जो टिकदा गांव का रहने वाला है। इसका संबंध रहा है TPC से और पहले भी पूर्व में भी TPC के जो बड़े उग्रवादी रहे हैं, इनके हथियार को छुपा कर रखने का, उसका लेन देन करने का कि इसकी संलिप्तता सामने आई थी और इसका काफी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये TPC में
ज़्यादातर उसका लेन देन, उसका कारोबार करना, उसके हथियारों का लाना ले जाना और उसके बड़े जो लीडर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का ही काम करता था। तो ये एक तरह से एक्टिव कार्डर था टीपीसी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि टीपीसी के द्वारा अभी भी बहुत सारे हथियार और बहुत सारे एमिनेशन छिपा कर रखे गए हैं। हम लोग लगातार उसमें छापेमारी कर रहे हैं और जैसे जैसे इनका फायर पावर घटेगा, इनके पास से जो हथियार है, इनके पास जो आग्नेयास्त्र हैं, वो जैसे जैसे बरामद होगी उनकी ज़रूरी उनकी ताकत कम होगी और हम लोग उन पर और ज़्यादा हावी हो पाएंगे। चतरा से हिलाल लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार ने संक्रमण बीमारी का रोकथाम को लेकर प्रचार प्रसार में लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन इसका जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रहा है। झारखंड अलग राज्य बनने के 20 साल गुजर गए। इसी बीच आती जाती सरकारें राज्य के गरीब और वंचितों के विकास व उत्थान के दावे वादे तो करती है, पर गरीबों के लिए बनी योजनाएं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल भी उठाती है। ये व्यवस्था का नकारापन ही है कि चतरा जिले के कुंदा पंचायत के महज 1 किलोमीटर दूर स्थित बेरियाचक गांव में रहने वाले केलू उर्फ सुरेश गज्जू रोज मौत की दुआ मांगते हैं। पिछले 3 माह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं। हर रोज भगवान से वो मौत की दुआ मांग रहे हैं। 1 माह से सत्तू का खोल व दूध के सहारे ही जिंदा हैं। गरीबी इतनी है कि वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से नीम हकीम इलाज का सहारा ही बना है। डॉक्टर ने केलू को कैंसर होने की बात पर पत्नी सोहरी देवी को बताई। पत्नी भी लाचार है क्योंकि उनके पास अस्पताल ले जाने के लिए ना तो पास पैसा है और ना ही कोई साधन। नाबालिग पुत्र ट्रैक्टर में काम कर घर चला रहा है और केलू के पुत्र व पुत्री पिता की खराब स्थिति को देख चिंतित रहते हैं। कुंदा चतरा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। बीडीओ सह सीओ प्रभारी MO श्रवण राम ने मंगलवार को चतरा के कुंदा प्रखंड के कई पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण किया। दुकान के बाहर बोर्ड व दीवार लेखन नहीं रहने पर बीडीओ ने डीलर को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द बोर्ड व दीवार लेखन अविलंब कराने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कुंदा के उषा देवी, सुनैना देवी, माझीपारा में मीरा देवी के दुकानों का स्टॉक पंजी से गोदाम रखे अनाज को मेलान किया, जिसमें सभी सही पाया गया और इस दौरान राशन उठाव व वितरण की जानकारी ली गई। साथ ही दुकान संचालन से संबंधित डीलर से पूछताछ की गई। समय पर कार्डधारियों को राशन वितरण करने व वितरण दिवस पर हर हाल में दुकान खुला रखने का निर्देश भी दिया गया। कुंदा चतरा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड के बीडीओ सच्चिदानंद महतो ने बुधवार को लेस्लीगंज प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान वो नौडिहा व कुराइन पंत्रा पंचायत पहुंचे। कल्याणकारी योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का भौतिक निरीक्षण भी किया। सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी कुराइन पत्रा पहुंचे, वहीं स्थानीय पंचायत भवन में बैठक कर पंचायत में संचालित योजनाओं का समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि पंचायत में प्रज्ञा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने पंचायत में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास में कहीं जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का भी समीक्षा किया। कुराइन पत्रा में कई गांवों के निरीक्षण के उपरांत श्री मेहता नौडिहा पंचायत पहुंचे, जहां योजनाओं में धीमी गति से कार्य संचालित किया जाने पर पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक के प्रति नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण करने नौडिहा पहुंचे बीडीओ ने वहां मौजूद रोजगार सेवकों को भी सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सभी रोजगार सेवकों के कार्य में तेजी लाने की बात भी कही। वहीं निरीक्षण के दौरान नौडिहा एवं कुराइन पत्रा पंचायत में कन्या अभियंता अनुपस्थित पाए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान नौडिहा एवं कुराइन पत्रा पंचायत में कन्या अभियंता अनुपस्थित पाए गए। इस पर बीडीओ ने दोनों कन्या अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांग करते हुए 1 दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया। लेस्लीगंज, झारखंड। लेस्लीगंज पलामू से अवध किशोर राय की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।
गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुख नदी गांव निवासी के राशन कार्ड से लगभग 5-6 वर्ष से राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। हजारी सिंह सनीचरी देवी ने बताया कि पहले 5-6 वर्ष पुराना राशन कार्ड से 14 सदस्य के नाम पर राशन का लाभ मिल रहा था। जब उसके बाद नया राशन कार्ड बनकर आया तब उस राशन कार्ड पर हजारी सिंह के नाम पर ही आया। तब उसके बाद राशन कार्ड से 1 से 2 बार राशन का लाभ मिला। फिर जब उसके बाद राशन का लाभ मिलना बंद हो गया। राशन बंद होने के कारण 14 सदस्य के भुखमरी की उत्पन्न हो गई है। बताया कि प्रत्येक महीना राशन का लाभ मिल रहा था, जिससे हम लोगों को एक सहारा था। बताया कि 14 सदस्य लोग एक दूसरे को मजदूरी करके ही खाने पीने की सामग्री घर लाते हैं। उन्होंने राशन कार्ड पर 14 सदस्यों के नाम जुड़वाने को लेकर 5-6 वर्ष से परेशान हैं। बरडीहा प्रखंड से चंदन मेहता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। जिले में सक्रिय कत्या तस्करों के विरुद्ध वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण वन प्रमंडल अंतर्गत लावालोंग प्रक्षेत्र के रेंजर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रत्नाग जंगल में छापामारी अभियान चलाकर विशेष टीम ने अवैध कत्या फैक्ट्री को ध्वस्त किया है। मौके से वन विभाग की टीम ने 15 किलो तैयार कत्या के साथ कत्या बनाने में प्रयुक्त डेगची और अन्य बर्तन भी जब्त किए हैं। वनपाल प्रभात सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में सक्रिय कत्या तस्कर वन विभाग की टीम की आंखों में धूल झोंककर जंगल में अवैध कत्या फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जंगल में अभियान चलाया गया और जहां तस्करों द्वारा कत्या तैयार करने को ले बनाया गया अवैध फैक्ट्री को धराया। उन्होंने बताया कि मौके पर ही तस्करों द्वारा बनाया गया चूल्हा व अन्य सामान ध्वस्त कर दिया गया। वही तैयार कत्या व कथा बनाने में प्रयुक्त बर्तन व अन्य सामान को भी जब्त कर वन विभाग कार्यालय ले आया गया। वनपाल ने बताया कि मौके पर वन विभाग की टीम को देखकर कत्या तैयार करने में जुटे तस्कर जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पहचान होते ही उनके विरुद्ध वन अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लावालोंग वन परिक्षेत्र के रत्नाग जंगल में कत्था माफियों द्वारा कत्था बनाया जा रहा है। हम लोग वन क्षेत्र पदाधिकारी लावालोंग परिक्षेत्र के निर्देशानुसार रत्नाग वन में पहुँचे तो हम लोग पर नज़र पड़ते ही अपराधी घटनास्थल से जंगल झाड़ी का लाभ उठाकर भाग गए। लेकिन घटनास्थल पर बना रहे कत्था को जब्त किए हम लोग, जिसमें 4 डेगची जब्त किए, कत्था बनाने वाला चूल्हा को ध्वस्त किए और लगभग 15 केजी गिल्ला कत्था था सो जब्त किए और जब्त कर चतरा वन विभाग का ऑफिस में लाए। अभी अभियुक्तों को चिन्हित किया जा रहा है। जैसे ही पता चल जाता है उनके ऊपर वन विभाग का विभागीय मुकदमा। चतरा से हिलाल लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।